यूज। बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। इसी को पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। इसका एक और नाम होता है सिंपल पास्ट टेंस। क्या नाम होता है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। इसका पहचान की अगर हम बात करें ना, तो इंग्लिश में पहचान होता है कि इसमें V2 लगता है। इंग्लिश में पहचान क्या होता है? कि इसमें V2 लगता है, ठीक है। और इसके अंत में रहता है आ, ई, ए, या। क्या रहता है? आ, ई, ए, या। और इंग्लिश में क्या लगता है बाबू? V2। क्या लगता है? V2 लगता है। एक और पहचान होता है कि वर्ब के अंत में रहता है आ था, ई थी, ई थी और ए थे। आ था, ई थी और ए थे, ठीक है। एक और इसका पहचान होता है ता था, ती थी और ते थे। यह जो टेंस होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट टेंस का ये पहला भाग होता है जिसका इंग्लिश में पहचान होता है कि इंग्लिश में पहचान क्या होगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकेंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। और हिंदी में पहचान होता है कि आ, ई, ए रहता है। क्या रहता है? आ, ई, ए रहता है। आ था, ई थी, ए थे रहता है, या ता था, ती थी, ते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद हुआ। हमारा देश 1947 में क्या हुआ? आजाद हुआ। तो बताइए हमारा देश का क्या होगा? आवर कंट्री। आवर कंट्री बिकेम फ्री। बिकेम फ्री। बिकेम फ्री, ठीक है, इन 1947। अरे बाबू बिकेम क्या होता है? बिकम, बिकम मतलब होता है होना। बिकम मतलब होना। अब बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम होता है। कॉम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम होता है। और कॉम, केम, कॉम, कीम जो होता है ना, ये V2 होता है। क्या होता है? V2। और V2 का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए समझिए बाबू। अब देखिए इसका आपको ना यूज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूज। यूज से ही क्वेश्चन पूछेगा। यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस मतलब इसमें आप हर जगह किसका यूज करेंगे? V2 का। V2 को ही क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब लगता है? V2। बताइए गो का V2 क्या होता है? वेंट होता है। क्या होता है? वेंट। सी का V2 क्या होता है? सा। सी का V2 क्या होता है? सा होता है। तो प्रत्येक इस जितना भी सिंपल पास्ट टेंस होगा ना, उसमें V1 नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा बाबू? V1 नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा? V2 लगेगा। V1 नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? V2 लगेगा। तो बताइए गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो गो का V2 क्या होगा? वेंट होगा। अच्छा कॉम मीन्स क्या होता है? आना। तो कॉम का V2 क्या होगा? केम होगा। होगा बाबू बताओ। ईट मीन्स क्या होता है जी? ईट। ईट मीन्स होता है खाना। ईट का V2 क्या होता है? ईट होता है। होता है ना। अच्छा बताओ सी मीन्स क्या होता है? देखना। तो सी का V2 क्या होगा? सा होगा। सी का V2 क्या होगा? सा होगा। उसी तरह बताइए अरे बाबू बताओ वांट मीन्स क्या होता है? चाहना। और वांट का V2 क्या होता है? वांटेड होता है। वांट का V2 वांटेड। अच्छा बताइए राइट मीन्स क्या होता है बाबू? लिखना। तो राइट का V2 क्या होता है? रोट होता है। अच्छा प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। तो प्ले का V2 क्या होता है? प्लेड होता है। और जहां भी V2 आप देखेंगे उस टेंस का नाम क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का प्रयोग किस घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है? बीते हुए। बीते हुए घटना को ही कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में हुआ, या हुआ था, या होता था। ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में हुआ या होता था, ठीक है, या हुआ था। तो ऐसे टेंस को हम लोग कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका पहला नियम क्या है? ध्यान से समझिएगा। रूल 1। रूल 1 कह रहा है ना, रूल 1 क्या कह रहा है? देखिए कि ऐसा कार्य, ऐसा कार्य, ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में, बाबू बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, देखिए बाबू या तो हुआ, ठीक है, बीते हुए समय में, सुनिए बाबू, है बीते हुए समय में हुआ,
या हुआ था, हुआ था, अथवा होता था, अथवा होता था, होता था, उस सेंटेंस में, उस सेंटेंस में, है बाबू, उस सेंटेंस में कौन सा टेंस का यूज होता है? सिंपल पास्ट टेंस, मतलब क्या? V2 का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, अरे बाबू, ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में हुआ था या होता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम ले कि बाबू उसने मेरी मदद की, देखिए सेंटेंस हो बाबू, उसने मेरी मदद की, मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की थी, उसने मेरी मदद है बाबू की थी, और वह मेरी मदद करती थी, वह मेरी मदद करती थी। देखो बाबू, उसने मेरी मदद की, ऐसा काम जो बीते हुए समय में हुआ, ठीक है, या होता था, ठीक है, या होता था। तो समझिए, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो बताओ, वह मेरी मदद करती थी, तो वह का क्या होगा? सी होगा। अच्छा, मदद करना का होता है हेल्प, अब V2 लिखना है, क्या लिखना है? तो हेल्प का V2 बताइए, हेल्प। अब मेरी है तो क्या होगा? मी। सी हेल्प्ड मी का मतलब क्या होगा? वह मेरी मदद करती थी, वह मेरी मदद करती थी, ठीक है, वह मेरी मदद करती थी तो क्या होगा? सी हेल्प्ड मी। कोई दिक्कत? वह मेरी मदद करती थी तो सी हेल्प्ड मी। जैसे मान लीजिए अरे बाबू, जैसे दिया कि सचिन क्रिकेट खेलता था, सचिन क्रिकेट खेलता था, अरे बाबू सचिन क्रिकेट खेलता था, या सचिन ने क्रिकेट खेला, सचिन ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला, सचिन ने क्रिकेट खेला, या सचिन क्रिकेट खेलता था। बाबू बताओ, सचिन है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सचिन, सचिन लिखेंगे। अब बताओ, खेलता था तो खेलना का क्या होगा? प्ले, प्ले होगा। अब प्ले का V2 क्या होता है? प्लेड। प्ले का V2 क्या होता है? प्लेड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बाबू? क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्रिकेट लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर कहेंगे तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला, अगर यहाँ पे लिखे तुमने झूठ बोला, अरे बाबू तुमने झूठ बोला, तो तुम का क्या होता है बताइए? यू। इसमें आपको V2 यूज करना है, तो टेल का V2 क्या होता है? टोल्ड। ये क्या होगा? यू टोल्ड ए लाई। मैंने एक पत्र लिखा, क्या होगा बाबू? मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, मैं का बताओ बाबू? आई। लिखना का? रोट। अब पत्र का? ए लेटर हो जाएगा। आई रोट अ लेटर का अर्थ क्या हो जाएगा? मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है। अगर कहेंगे मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, ठीक है, तो मैं का बताइए? आई। देखना का होता है बाबू सी, और सी का V2 क्या होता है? सा। उसे अगर कोई मेल होगा तो हेम, और कोई फीमेल होगी तो और। आप बताइए बाबू, बताइए इसमें हेल्प जो है, हेल्प जो है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किस टेंस में होता है? सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। बताइए यहाँ पे जो प्लीड देख रहे हैं, ये प्लीड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे टेल का V2, अरे बाबू टेल का V2 क्या होता है? टोल्ड। टेल का V2 क्या होता है? टोल्ड। तो V2 का प्रयोग किस टेंस में होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में। बात समझ में आया? तो सिंपल पास्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें V2 का प्रयोग होता है।
किसका प्रयोग होता है? V2 का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि सिंपल पास्ट टेंस में वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, यही मेन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसके लिए आपको ये याद रखना होगा, इसको नोट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? नोट। नोट में आपको क्या याद रखना है, ध्यान से समझ। सबसे पहले जहां भी आपको यस्टरडे दिखेगा, क्या दिखेगा बाबू? यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स क्या होता है? बीता हुआ कल। तो बीता हुआ जो कल होता है ना, बीता हुआ जो कल होता है उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यस्टरडे का। तो जहां भी आपको यस्टरडे हो या यस्टरडे के साथ कोई वर्ड जुड़ा हो, यस्टरडे के साथ कोई वर्ड जुड़ा हो, जैसे यस्टरडे आपको मॉर्निंग दिया हो, क्या दिया हो? यस्टरडे मॉर्निंग दिया हो, या यस्टरडे इवनिंग दिया हो, या यस्टरडे आफ्टरनून दिया हो, आफ्टरनून दिया हो, या यस्टरडे नाइट दिया हो, क्या दिया हो? यस्टरडे नाइट। जहां भी आपको यस्टरडे वर्ड दिखेगा, ठीक है, या फिर एगो दिखेगा बाबू, क्या दिखेगा? एगो। एगो का मतलब होता है पहले। एगो का अर्थ क्या होता है? पहले। जैसे अगर आपको 2 डेज एगो देगा, 2 डेज एगो, इसका अर्थ हो जाएगा 2 दिन पहले। अब 4 डेज एगो, 4 डेज एगो का अर्थ क्या होगा? 4 दिन पहले। अरे बाबू सुनो, जहां पे भी आपको एगो वर्ड दिखेगा ना, क्या? एगो। एगो का अर्थ क्या होगा? पहले होगा, ठीक है। तो यस्टरडे दिया हो, एगो दिया हो, या फिर आपको बाबू अदर डे दिया हो, क्या दिया हो? अदर डे दिया हो, अदर डे दिया हो, या आपको प्रीवियस दिया हो बाबू, क्या दिया हो? प्रीवियस दिया हो, प्रीवियस दिया हो, या फिर आपको लास्ट वर्ड दिख जाए, क्या दिख जाए? लास्ट। क्या दिख जाए? लास्ट। है बात नहीं करो, कौन बात कर रहा है जी? लास्ट दिख जाए, उठा के फेंक देंगे बाहर। एक तो यस्टरडे होगा, क्या होगा? यस्टरडे के बाद यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे के साथ कुछ भी जुड़ा हो, बात समझ रहे ना? यस्टरडे के साथ कुछ भी जुड़ा हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, समझ रहे ना? कुछ भी दिया हो। एगो के साथ कोई भी नंबर आ सकता है, 2 डेज एगो, 3 डेज एगो, 4 डेज एगो, बात समझ रहे ना? या फिर आपको अदर डे, प्रीवियस डे या लास्ट दिया हो, क्या दिया हो? लास्ट। या कोई बाबू दिन दिया हो जो बीते हुए समय को दर्शाए। किसको दर्शाए? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दे दे इन 1947, तो 1947 आने वाला है कि बीत चुका है? तो कोई भी समय दिया हो कि जैसे वो बीते हुए समय को दर्शाए, समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 2005 दे दे, तो 2005 किसको दर्शा रहा है? तो आपको ये जितने भी समय है ना, ये बीते हुए समय को दर्शाएगा। बीते हुए समय को दर्शाने वाले शब्द, ऐसा शब्द हो, ऐसा वर्ड्स हो जो पास्ट टाइम को दर्शाए। किस टाइम को दर्शाए? बीते हुए समय को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए? बीते हुए समय को इंग्लिश में कहेंगे पास्ट टाइम, ठीक है। एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, बीते हुए समय को दर्शाने वाले शब्द। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से समझ। इसमें आपको देगा एग्जाम्पल कि सी डॉट डॉट डॉट, और यहां पे दे देगा यस्टरडे। बाबू सुनो, सी डॉट 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 यस्टरडे। आपको ऑप्शन क्या देगा, जरा गौर से देखिएगा। ऑप्शन ए में दे देगा कॉम, बी में दे देगा कॉम्स, कॉम्स, सी में दे देगा हैज कॉम। चलो बाबू, हैज कॉम। लेट से आओ तो मे आई कम इन नहीं कहना, टाइम से आने पर मे आई कम इन कहा जाता है, समझ रहे हैं ना? पापा रे कहने से कोई फायदा है? हैं? पापा जी कहाँ बाड़ो ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं। देखिए, गुड मैनर्स का मतलब है कि आप टाइम से आइए, तो एक तो लेट आइए, उसमें मे आई कम इन कहिए नहीं। सुनिए, हाँ, क्रीम लगाने की जगह पे नमक लगा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? अरे बाबू बताओ, कॉम हो गया, कॉम्स हो गया, हैज कॉम हो गया, एक ऑप्शन केम दे दे। क्या दे दे? केम। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बताइए, यस्टरडे का प्रयोग किस टेंस में? पास्ट टेंस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। किस टेंस में? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बाबू? केम होगा। बात समझ में आया? अच्छा, जैसे अगर हम कहें कि आवर कंट्री, आवर कंट्री फ्री इन 1947, इन 1947, ठीक है। आवर कंट्री डॉट डॉट फ्री इन 1947। बताइए 1947 किस टाइम को दर्शा रहा है?
बीते हुए समय। अब ऑप्शन दिया यहाँ पे कि एक तो बीकेम होगा, दूसरा बीकम होगा, सी होगा हैज बीकम और डी होगा नॉन। क्या लग रहा है आपको कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। कैसे पहचाने आप बाबू? है यहाँ पे 1947 किस टाइम को दर्शा रहा है? पास्ट टाइम को। है ध्यान कहाँ है? 1947 किसको दर्शा रहा है? बीते हुए समय। यस्टरडे किसको दर्शा रहा है? बीते हुए समय। अच्छा, बीते हुए समय को दर्शाएगा तो इसको कहेंगे पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस दे दे कि ही डॉट डॉट देयर 4 days ago। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ए दे दे कि गो, बी ऑप्शन दे दे वेंट, सी ऑप्शन दे दे हैज गॉन और डी ऑप्शन दे दे नॉन। किसको लॉक किया जाए? बी को लॉक किया जाए। अब बी को ही क्यों लॉक किया जाए? क्योंकि गो का V2 क्या होता है? वेंट। गो का V2 क्या होता है? वेंट होता है। तो याद रखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग निम्नलिखित वर्ड्स के साथ किया जाता है। ये वर्ड्स जहां भी आपको दिखेंगे उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो कौन सा वर्ब लगेगा? V2 लगेगा। किसके साथ? यस्टरडे के साथ। यस्टरडे के साथ कुछ भी जुड़ा हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, समझ रहा है ना? एगो के साथ, लास्ट के साथ और प्रीवियस के साथ। लास्ट के साथ या प्रीवियस के, या ऐसा शब्द हो जो बीते हुए समय को दर्शाए। किसको दर्शाए? बीते हुए समय। उसमें भी हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन में आपको नोटिस क्या करना है कि जहां यस्टरडे आएगा वहां V2 लग जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जहां आपको बीते हुए समय का बोध होगा, 1947 बीते हुए समय को दर्शा रहा है ना, तो इसमें भी V2 लगेगा। क्या बताइए, बीकम V2 है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। बताइए, यहाँ पे बीकम ये V2 है? नहीं है। नॉन होगा नहीं, क्योंकि इसमें बीकेम जो है ये बीकम का क्या है? V2 है। तो आपको समझ में आया कि V2 को कौन सा टेंस कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस के साथ निम्नलिखित वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया कि सी डॉट 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 अदर डे और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया, तो अदर डे का प्रयोग किस टेंस में होता है? सिंपल पास्ट। क्या सिंपल पास्ट टेंस में V1 लगता है? नहीं लगेगा। क्या लगेगा सिंपल पास्ट टेंस में? V2 लगेगा। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। सी वेंट अदर डे होगा। अगर दूसरा कोई वर्ड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? अब देखिए, एक सेंटेंस होता है ना, एक सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस में जब 2 सेंटेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बाबू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही क्या कहते हैं बताइए? सिंपल पास्ट टेंस। कभी कभी पास्ट टेंस में ना, अरे बाबू, कभी कभी पास्ट टेंस में ना 2 सेंटेंस आता है। कितना सेंटेंस आता है? 2 सेंटेंस आएगा। कभी कभी पास्ट टेंस में कितना सेंटेंस आएगा? 2 सेंटेंस आएगा। 2 सेंटेंस को कहेंगे डबल सेंटेंस। क्या कहेंगे बाबू? डबल सेंटेंस। ध्यान से समझिएगा, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी पास्ट टेंस में कितना सेंटेंस आएगा? 2 सेंटेंस। 2 सेंटेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं? डबल सेंटेंस। एक सेंटेंस होगा जो कार्य पहले हो चुका था, जो कार्य पहले हो चुका था। अरे बाबू, जो कार्य पहले हो चुका था और जो कार्य बाद में हुआ, जो कार्य बाद में हुआ। अब इसके अंत में देखिएगा बाबू, जो कार्य पहले हो चुका था और जो कार्य बाद में हुआ। अब इसमें आप बताइए बाबू कि जो कार्य पहले हो चुका था, तो जब किसी सेंटेंस में चुका था, चुकी थी रहता है, तब उसको आप लोग कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट, क्या कहेंगे? परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी रहेगा तो उस टेंस को क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है बाबू? हैड प्लस V3। क्या लगेगा? हैड प्लस V3। आज जिसमें बताइए हुआ मतलब क्या? जैसे आ ई ए या रहता है, आ ई ए या रहता है, तो इस टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब लगता है बाबू? सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है? V2। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे जो पहले है, क्या है? पहले। तो पहले के लिए हम लोग यूज करते हैं बिफोर का।
किसका यूज करते हैं? B4 का। अब इसमें कितना सेंटेंस आ गया? 2 सेंटेंस। एक सेंटेंस में लगेगा हैड प्लस V3 और दूसरा में क्या लगेगा? V2। जैसे आप कहते हैं ना कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखे, है बाबू, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। तो देखो बाबू ऐसे समझो, जो काम पहले हुआ था, जो काम पहले हुआ था उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, उसको क्या करेंगे? पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो यहां से ट्रांसलेट करना हम लोग शुरू करेंगे। रोगी मर चुका था, तो रोगी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेशेंट। पेशेंट कहेंगे ना। पेशेंट मीन्स क्या होता है? रोगी। तो पेशेंट हो जाएगा। अब जो काम हो चुका था, तो चुका था चुकी थी रहेगा, तो उसमें कौन सा वर्ब यूज करेंगे बताइए? हैड प्लस V3। तो यहाँ पे लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड। डाइड मीन्स क्या होता है? मर चुका था। अब की पहले के लिए किसका यूज करेंगे? B4 का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे B4। और जो काम बाद में हुआ, जो कार्य बाद में हुआ, उसमें आपको क्या यूज करना है? V2। तो डॉक्टर बाद में आया, तो डॉक्टर को यहाँ पे लिखेंगे द डॉक्टर। और आना का क्या होता है बाबू? कॉम। और कॉम का V2 क्या होता है? कॉम का V2 होता है केम। तो इंग्लिश हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इंग्लिश में आपको कैसे पूछेगा? इंग्लिश में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो इसमें से करेगा क्या कि यहां से आपको केम हटा देगा। क्या हटा देगा? केम। केम हटाने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा, ठीक है, ब्लैंक। और ये सेंटेंस आपको दिया रहेगा। ऑप्शन ए में कहेगा, ऑप्शन ए में कहेगा कि कॉम होगा, बी में कहेगा कि हैज कॉम होगा, हैज कॉम, सी में कहेगा कॉम्स होगा, और डी में कहेगा केम होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? केम का। क्यों? सुनिए क्यों करेंगे। जो कार्य बाद में हुआ उस टेंस का नाम होगा सिंपल पास्ट टेंस। तो जो काम बाद में होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और उसमें क्या लगता है? V2। और जो कार्य पहले हुआ उसको कहें, जो कार्य पहले हो चुका था। तो बताइए चुका था, चुकी थी, चुके थे, कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा तो कौन सा टेंस? पास्ट। आप बताइए अगर रहेगा हुआ, हुई, हुए, तो वो कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें कितना टेंस लगेगा? 2। जिसमें चुका था, चुकी थी रहेगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, इंग्लिश में लगेगा हैड प्लस V3। और जिसमें हुआ, हुई, हुए रहेगा उसको कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस, और उसमें क्या लगेगा? V2 लगेगा। अब एक सेंटेंस हम आपको लिख रहे हैं, आप लोगों को बताना है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो कार्य पहले हो चुका था उसमें हैड प्लस V3 लगता है, और जो काम बाद में हुआ उसमें क्या लगता है? V2 लगता है। अब एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा। जैसे अगर सेंटेंस आपको दिया हो कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, पहुंचने के पहले, ठीक है, के पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। अरे बाबू मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। अब बता बाबू, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब बताइए घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? द बेल हैड। अब बजना का क्या होता है? रिंग। रिंग का V2 लिखना, रिंग का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो रिंग, रेंग, रॉन्ग होता है, RUNG। रिंग का V3 क्या होता है? रॉन्ग। तो द बेल हैड रॉन्ग। अब के पहले है तो बताइए क्या होगा? B4, ठीक है। अब मेरे का क्या होता है? I। और पहुंचना का अराइव्ड, अराइव्ड, और क्या हो जाएगा? स्कूल, अराइव्ड स्कूल। तो द बेल हैड रॉन्ग बिफोर आई अराइव्ड स्कूल। मेरे पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या हो चुकी थी? घंटी। जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, ठीक है। जैसे दिया हो कि पुलिस के आने के पहले, आने के पहले, पहले ऐ बाबू चोर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे।
पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। अब बताइए, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? चोर भाग चुके थे। पहले क्या लिखना है? चोर भाग चुके थे। तो चोर का हम लोग लिखेंगे थीप्स। क्या लिखेंगे बाबू? थीप्स लिखेंगे। थीप माने होता है चोर। थीप मीन्स क्या होता है? चोर। देखिए थीप का स्पेलिंग बताइए, THIEF। ये सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर। और जब सिंगुलर नाउन का अंत बाबू है एफ और FE पर होता है ना, तो F और FE को हटाकर क्या जोड़ा जाता है? VES जोड़ा जाता है। F और FE हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे? VES। तो थीप का प्लूरल नाउन जो होता है ना, वो थीप्स होता है। थीप्स कौन सा नाउन हो गया? प्लूरल नाउन। और थीप कौन सा नाउन होता है? F रहेगा तो सिंगुलर नाउन, और VES लग जाएगा तो प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अंत F और FE पर होता है, तो F और FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? VES जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? सिंगुलर से प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है? सिंगुलर से। तो यहाँ पे बताइए थीप्स किस फॉर्म में है? उसी तरह नाइफ का प्लूरल जब बनाइएगा ना, तो नाइफ्स हो जाएगा। वाइफ का प्लूरल नाउन वाइफ्स हो जाएगा। लीफ मीन्स होता है पत्ता, LEAF होता है ना, तो F हटाकर क्या जोड़ेंगे? VES जोड़ेंगे। अब बताओ बाबू, चोर भाग चुके थे, तो द थीप्स हैड, ठीक है, रन अवे। द थीप्स हैड रन अवे। और की पहले है तो बाबू बताओ बिफोर, ठीक है, बिफोर। अब पुलिस के आने के पहले, तो यहाँ पे पुलिस को हम पुलिस ही लिखेंगे, और आना का कॉम, कॉम का V2 क्या होगा? केम होगा। यहाँ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो किस फॉर्म में होगा? V2 के फॉर्म में होगा। और यहाँ जो वर्ब यूज करेंगे वो हैड प्लस V3 के फॉर्म में होगा। हैड प्लस V3। आप याद रखिएगा, रन का तीनों फॉर्म्स क्या होता है? सेम होता है। रन 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 होता है, कट 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 होता है। बात समझ रहे हैं ना? रीड 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 होता है। जिसे रीड का तीनों फॉर्म्स सेम होता है, कट का तीनों फॉर्म्स क्या होता है? सेम होता है, और रन का भी तीनों फॉर्म्स क्या होता है? सेम होता है। कोई दिक्कत है आपको? जैसे मान लीजिए कि अगर सेंटेंस दिया हो कि मेरे आने के पहले रामू सो चुका था। मेरे आने के पहले रामू सो चुका था। देखिए यहाँ पे, मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले रामू सो चुका था। मेरे आने के पहले रामू सो चुका था। अब बताइए इसमें पहले क्या हो चुका था? रामू सो चुका था। रामू सो चुका था, तो आप रामू को क्या लिखेंगे? रामू, ठीक है। और हैड, स्लीप का V3 बताइए, स्लेप्ट होता है। स्लीप का V3 क्या होगा? स्लेप्ट। अब बताइए कि पहले का क्या होगा? बिफोर, ठीक है, आई। और कॉम का V2 क्या होगा? केम। अब एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। या तो आपको यहां ब्लैंक करेगा तो हैड प्लस V3 लगाना है, और यहां ब्लैंक करेगा तो आपको V2 लगाना है। दो जगह ब्लैंक कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना? अब क्या करेगा एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मान लीजिए कि यहां से ब्लैंक कर देगा, यहां से आपको क्या कर देगा? ब्लैंक कर देगा, और यहां पे डॉट 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 दे देगा, और ऑप्शन आपको देगा कि यहां पे हैज स्लेप्ट होगा, या हैव स्लेप्ट होगा, हैव स्लेप्ट होगा, या हैड स्लेप्ट होगा, या स्लेप्ट होगा। अब स्लीप माने क्या होता है? सोना। देखिए स्लीप माने सोना, कीप माने होता है रखना, और वीप माने होता है रोना। स्लीप, कीप और वीप। स्लीप, कीप और वीप, इन तीनों वर्ब्स में कॉमन क्या है बताइए? इन तीनों वर्ब्स में कॉमन क्या है? डबल ई टी कॉमन है ना। तो जो कॉमन है ना, उसमें से एक वॉवेल को रिमूव कर देना है, एक वॉवेल को हटा देना है, और पी के बाद टी जोड़ देना है। पी के बाद क्या जोड़ देना है? टी। तब बताइए स्लीप हो गया, तो यहाँ पे एक वॉवेल को क्या करना है? हटा देना है। हटाना को रिमूव कहेंगे। क्या कहेंगे? रिमूव। एक वॉवेल को हटा दी तो एक वॉवेल बचा इसमें, और पी के बाद आपको क्या जोड़ देना है? टी। तब बताइए स्लीप का V2 क्या होगा? स्लेप। और कीप का केप्ट, और वीप का क्या होगा? वेप्ट होगा। इसका नियम होता है डबल ई पी पे समाप्त होगा, तो एक वॉवेल को हटा करके पी के बाद क्या जोड़ देंगे? टी जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? तो बताइए मेरे आने के पहले रामू सो चुका था, तो इंग्लिश में क्या होगा? रामू हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। तो बताइए यहाँ पे कौन सा वर्ब, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा, क्योंकि आपको हैड प्लस क्या लिखना है? V3। हैड प्लस क्या लिखना है? V3 लिखना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे आपको ना ये नियम आपको याद रखना है कि जब पास्ट टेंस में, किस टेंस में?
पास्ट टेंस में जब दो सेंटेंस आएगा तो पहले जो कार्य हो चुका था उसमें हैड प्लस V3 यूज करना है। क्या यूज करना है? हैड प्लस। और जो कार्य बाद में हुआ उसमें क्या यूज करना है? V2। क्या यूज करना है? V2 यूज करना है। बात समझ में आया? अब अगला नियम देखिए क्या कह रहा है। ऐसा कार्य जो सेम टाइम में होता था, ऐसा काम जो सेम टाइम में होता था, ठीक है, सेम टाइम में होता था, तो होना का हैपेंड होता है, हैपेंड का V2 हैपेंड होता है। क्या होता है? हैपेंड। हैपेंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, हैपेंड एट द सेम टाइम। यहां पे जो है ना दो कार्य होगा। कितना कार्य बाबू? दो कार्य। और दोनों कार्य का जो समय होगा ना, समय होगा वह एक ही होगा, एक ही समय होगा, एक ही क्या होगा? समय होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा कार्य, ठीक है, ऐसा कार्य जो दो कार्य होता था और सेम टाइम में होता था, तो दो काम एक ही टाइम जब होता था ना तो उसमें कौन सा टेंस लगेगा? सिंपल पास्ट टेंस। यहां पे बताइए हैपेंड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। जो पहला कार्य होगा उसमें भी V2 लगेगा और जो दूसरा कार्य है उसमें भी क्या लगेगा? V2 लगेगा, लेकिन कार्य अलग अलग होगा। कार्य क्या होगा? जैसे अगर आप कहेंगे कि हम लोग पढ़ते थे जबकि वे लोग खेलते थे, हम लोग पढ़ते थे जबकि वे लोग क्या करते थे? खेलते थे, तो कहेंगे कि हम लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे जबकि वे लोग क्या करते थे? खेलते थे, खेलते थे। ऐ बाबू, जैसे वह नाचती थी जबकि वह गाता था। ऐ बाबू, वह नाचती थी, वह नाचती थी जबकि जबकि हम लोग हला नहीं, वह नाचती थी जबकि वह गाता था, जबकि वह क्या करता था? वह गाता था। वह नाचती थी जबकि वह क्या करता था? गाता था। माँ बनाती थी, माँ बनाती थी जबकि हम लोग खाते थे। अब यहाँ पे देखिए दो कार्य हो रहा है, दो कार्य हो रहा है और दोनों कार्य का जो टाइम है ना वो सेम है। दोनों कार्य का टाइम क्या है? सेम। देखिए हम लोग पढ़ते थे जबकि वे लोग खेलते थे, तो हम लोग का क्या होगा? वी। ठीक है, पढ़ना का रीड, और जबकि का होता है विल। विल मीन्स क्या होता है? जबकि। विल मीन्स जबकि। इसको क्या पढ़ेंगे? विल पढ़ेंगे। विल, यहाँ पे आप याद रखिएगा एच साइलेंट होता है। बात समझ रहा है ना? एच साइलेंट होता है। तो कह रहा है कि वी रीड विल, वेलो का क्या होगा? दे। और खेलना का प्ले, अब प्ले का V2 क्या होगा? प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। जैसे वह नाचती थी जबकि वह क्या करता था? गाता था, तो वह का क्या होगा बताइए? सी। नाचना का डांस्ड हो जाएगा, इसमें ईडी लग जाएगा। विल पढ़ेंगे इसको, विल। वह का क्या होगा? सी। गाना का सिंग, और V2 क्या होगा? सेंग होगा। देखिए इधर वह गाता था ना तो ही हो जाएगा। सुनिए, वह गाता था तो ही हो जाएगा, ही सेंग हो जाएगा। बाबू देखिए, माँ बनाती थी जबकि हम लोग खाते थे, तो आप लिखेंगे मदर। मदर, बनाना का क्या होता है? कुकड। विल, हम लोग खाते थे, हम लोग का वी। ईट का V2 बताइए? ईट। इसमें देखिएगा बाबू दोनों कार्य में पहले भी V2 लगेगा और बाद में भी क्या लगेगा? V2 लगेगा। और ये दोनों काम सेम टाइम में होता था। सेम टाइम में क्या होता था? सेम टाइम में होता था। तो कह रहा है कि जब पास्ट टेंस में दो कार्य एक ही समय होता था तो उन दोनों टेंस में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते थे। तो बताइए बाबू, यहाँ पे है डांस्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और सेंग कौन सा फॉर्म है? सेकेंड। बताइए यहाँ कुक्ड कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और यहाँ एट कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। बात समझ में आया? तीसरा, चौथा नियम कहता है रूल 4। देखिए रूल 4 क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसा कार्य जो पहले से हो रहा था, ऐसा कार्य जो पहले से हो रहा था और उसी समय दूसरा कार्य भी हुआ, तो दो कार्य इसमें भी होगा। कितना कार्य? दो कार्य। दो कार्य को कहेंगे टू एक्शंस है। दो कार्य को क्या कहेंगे? टू एक्शंस। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं किसका प्रयोग?
सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग। अब इसमें देखिए ऐसा कार्य जो पहले से हो रहा था, तो जो कार्य पहले से हो रहा था उसमें हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, कौन सा वर्ब यूज करेंगे बताओ, वाज वेयर प्लस बिफोर। इस टेंस का नाम होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम होगा? और उसी दौरान दूसरा कार्य हुआ, तो दूसरा कार्य हुआ तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, V2। अब V2 को कौन सा टेंस कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहेंगे, सिंपल। तो दो कार्य जिसमें एक कार्य पहले से क्या था, जारी था, और दूसरा कार्य उसी समय हुआ, दूसरा कार्य उसी समय हुआ, तो ऐसे सेंटेंस में जो काम पहले से हो रहा था, जो कार्य पहले से हो रहा था, ध्यान दीजिए बाबू, जो कार्य पहले से जारी था, जो कार्य पहले से जारी था उसमें बताओ कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो कार्य बाद में हुआ, जो कार्य बाद में हुआ उसमें कौन सा टेंस लगेगा बताइए, V2 कौन सा टेंस में लगता है जी, सिंपल पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे देखिए शिक्षक पढ़ा रहे थे जब वह आई, तो जब वह आई वह के जगह पे आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। जब वह आई तो शिक्षक क्या कर रहे थे, शिक्षक पढ़ा रहे थे। भूत पिशाच से निकट नहीं, महावीर जब नाम सुना। देखिए यहाँ पे जब वह आई तो शिक्षक क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो बताओ जब का क्या होता है, जब का होता है व्हेन। अब वह आई, आया नहीं, ही होगा कि सी होगा, बॉडी बताओ ही होगा कि सी, वह का बताओ, पूछ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं बताओ, तो पता ही नहीं, ही सी नहीं पता है तुमको, लड़की में नहीं, लड़का में सी। चलो ठीक है, जब वह आई, समझ रहे हैं ना, तो शिक्षक क्या कर रहे थे, ऐसा काम जो पहले से जारी था, तो जो जारी था उसमें लगेगा वाज वेयर। तो शिक्षक पढ़ा रहे थे, शिक्षक पढ़ा रहे थे जब वह आई, तो इसको आप पहले से बना लीजिए, शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो शिक्षक का क्या होगा बताइए, द टीचर होगा ना, द टीचर वाज, क्या होगा बाबू, टीचिंग, द टीचर वाज टीचिंग। शिक्षक पहले से क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। जब वह आई, तो जब का इंग्लिश होगा यहाँ व्हेन, वह का सी, कॉम का V2 केम। तो यहाँ पे व्हेन के बाद यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, V2 लग रहा है। क्या लग रहा है, V2। ऐसा काम जो पहले से क्या था, जारी था, और उसी समय दूसरा कार्य हुआ। जैसे आप बोलेंगे कि जब मैं गया तो वह एक पत्र लिख रही थी, वह एक पत्र लिख रही थी, तो बताइए वह का क्या होगा, सी। सी के साथ क्या होगा, वाज। लिखना का बाबू, राइटिंग। पत्र का लेटर होगा, सी वाज राइटिंग अ लेटर। जब मैं गया तो व्हेन का, जब का क्या होगा, व्हेन। आई, जाना का गो, गो का V2 क्या होगा, वेंट। तो यहाँ पे बताइए वेंट जो है और केम जो है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड। तो सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग उस कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें एक कार्य पहले से क्या था, जारी था, और दूसरा कार्य बाद में हुआ। तो जो जारी था उसमें हम लोग यूज करेंगे कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो कार्य बाद में हुआ उसमें क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। बाद में जो हुआ सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, और भी इसमें जो नियम होता है उसको हम लोग कल देखेंगे।